Hello everyone, my name is Siddhant. Welcome to my YouTube channel and my first ever YouTube video, which is about INS Arighat. INS Arighat is a 6,000 ton Arihant class nuclear powered ballistic missile submarine. बट आगे बढ़ने से पहले, इसके बारे में और जानने से पहले, लेट्स डिस्कस कि व्हाई वी नीड दिस। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में खुशी से रहें, शांति से रहें, कोई आपको परेशान ना करें, आप आगे बढ़ते रहें, देन let's face it, you need a certain level of power in society, and that same thing applies to nations as well. अगर आप चाहते हैं कि आपका नेशन आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, आपके लोग खुशी से रहें, शांति से रहें, प्रोग्रेस करें, देन यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर। पावर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है मिलिट्री पावर, नो डाउट अबाउट इट। सारी इकोनॉमी डिप्लोमेसी एक तरफ, मिलिट्री पावर एक तरफ। और वैसे तो देखिए, इंडिया की जो मिलिट्री है वो काफ़ी स्ट्रांग है। हमारी आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। हमारी एयरफोर्स और नेवी भी काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें यूएस नंबर 1 है, ऑफकोर्स, रशिया, उसके बाद चाइना और उसके बाद इंडिया है, जो कि काफ़ी अच्छा पोजीशन है। 4th पोजीशन पे हैं हम। बट लेट्स फेस इट, अभी भी कुछ एरियाज में हम लैग कर रहे हैं, स्पेशली आवर नेवी। और आपको पता है कि चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चाइना के इनकर्शंस हमें रेगुलर बेसिस पे देखने मिलता है। ये देखिए, आपको काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडियन ओशन में चाइना किस तरह से अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इंडिया के सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और बस यही नहीं, चाइना पाकिस्तान को भी हेल्प कर रहा है अपने नेवी को स्ट्रेंथन करने में। तो दिस इज वाई वी नीड INS अरिघात। फैक्ट, वी नीड अ स्ट्रॉन्गर नेवी, और अरिघात डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू टैकल बोथ चाइना एंड पाकिस्तान साइमल्टेनियसली। ये आसान नहीं है, बट इसमें डेफिनेटली हेल्प होगा। अब ये जो है, ये अरिहंत क्लास में हमारा दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। बट लेट मी टेल यू, दिस इज मच मोर एडवांस्ड देन INS अरिहंत। इट इज इक्विप्ड विथ एडवांस्ड सोनर सिस्टम्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कटिंग एज नेविगेशन इक्विपमेंट एटसेट्रा। आगे भी देखेंगे इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या वेपन्स हैं इसमें। पर देखिए, पहले हम समझते हैं कि ये डीजल पावर्ड सबमरीन से कैसे सुपीरियर है और क्यों बेटर है। देखिए, ये कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहला तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर लेता है। और ओब्वियसली जो आपके डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जिनको कहते हैं, वो डीजल इंजन से चार्ज होते हैं, राइट। और जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, वो उनकी स्पीड भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 38 टू 47 किलोमीटर्स पर आवर के बीच में ये ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि जो आपके डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं, वो 18 टू 27 किलोमीटर्स पर आवर उनकी स्पीड रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम सरफेस पे आना पड़ता है। ऑफ कोर्स अभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाले सबमरीन्स भी होते हैं, बट ऑफ कोर्स उनका रेंज और एंड्योरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इवेंचुअली उनको भी सरफेस पे आना पड़ता है, राइट, टू टेक इन ऑक्सीजन, चार्ज देयर बैटरीज एटसेट्रा। बट जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनके ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए पानी के नीचे रह सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्रू के फूड और सप्लाईज के लिए ही ऊपर आते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए कि इनका साइज भी बड़ा होता है। जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से साइज में भी बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो अनलिमिटेड पावर सोर्स है। तो एक बड़े सबमरीन को प्रोपेल करने के लिए आपको जो पावर चाहिए, वो इनके पास अनलिमिटेड है, राइट। तो पावर का कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं इनके पास। तो ये ज़्यादा वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा सप्लाईज भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम तक अंदर रहना होता है, पानी के अंदर। तो नेचुरली ये साइज में बड़े भी होते हैं, राइट। पर आप अगर देखें तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स के। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, नो डाउट। फिर आप अगर देखें, अगर शैलो वाटर्स की आप बात करें, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को अपने साइज के वजह से ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। और कभी अपने साइज के वजह से ये आसानी से डिटेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। बट आज के डेट में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडवांस स्टेल्थ फीचर्स की वजह से ये इस चीज़ को नेगेट कर पाते हैं ये। और आप एक और चीज़ देखिए कि सिंस इनको टाइम टू टाइम सरफेस नहीं होना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो इनको डिटेक्ट करना इनफैक्ट मुश्किल हो जाता है। तो जो इनके स्टेल्थ एबिलिटी को और एनहांस कर देती है।
अभी बात करते हैं आईएनएस अरिहंत के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। It is 112 meters long, has a displacement of around 6,000 tons. It is powered by an 83 megawatt pressurized light water nuclear reactor. इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 24 नॉट्स का है, विच इज़ अराउंड 44 किलोमीटर्स पर आवर। बट हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो इसकी स्पीड है ये पानी के नीचे है, सरफेस पे इसकी स्पीड काफ़ी कम रहती है। इट ऑल्सो कैरीज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, इसके पास K4 और K15 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। अभी उसके वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो पानी के नीचे से ही ये फायर कर सकता है। लेट्स वॉच द वीडियो नाउ। ये देखिए, ये वीडियो ये ओबियसली ये आईएनएस अरिहंत का नहीं है, अभी इसके वीडियोस इस तरह के अवेलेबल नहीं है। ये एक रशियन सबमरीन का वीडियो है जो एक के बाद एक मिसाइल्स पानी के नीचे से ही लॉन्च कर रहा है। अरिहंत का भी सिस्टम कुछ ऐसा ही होगा, जो पानी के नीचे होते हुए भी वो मिसाइल्स लॉन्च। आईएनएस अरिहंत इज इक्विप्ड विद K4 एंड K15। जैसे कि मैंने आपको बताया, K4 का जो रेंज है वो अराउंड 4000 किलोमीटर्स के करीब है, K15 का रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर्स के करीब है। और ये इंडिया के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं। अब ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, चलिए मान लेते हैं कल को इंडिया और पाकिस्तान में एक युद्ध हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक कश्मीर को लेके कोई एक डिस्प्यूट होता है और दोनों कंट्रीज में जंग हो जाती है। अब पाकिस्तान इंडिया को एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में हरा तो सकता नहीं है, ये आप सबको पता होगा। अब ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको दिख रहा है कि वो हारने वाला है। उसके पास अब दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो सरेंडर कर दे जैसा इन्होंने 1971 में किया था, या तो ये न्यूक्लियर वेपन से इंडिया पे अटैक कर दें। क्योंकि देखिए 1971 में इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, आज के डेट में है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स। और ये कई बार थ्रेट भी देते रहते हैं कि अगर इंडिया ऐसा करता है, अगर इंडिया कुछ ऐसा करता है तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और पाकिस्तान के पास हमें याद रखना होगा कि नो फर्स्ट यूज़ की कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, इंडिया ये कहता है कि हम तब तक किसी पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे जब तक वो कंट्री हम पे न्यूक्लियर वेपन से वार नहीं करता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पाकिस्तान देखता है कि वो एक जंग हारने वाला है तो एक कन्वेंशनल वॉर में भी वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है कि पाकिस्तान हारने वाला है जंग और वो न्यूक्लियर वेपन से हम पे हमला कर देता है। और इनके पास हैं लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास। जो शाहीन मिसाइल है वो उसकी रेंज अराउंड 3 to 3500 किलोमीटर्स के करीब है, जो इंडिया के हर कॉर्नर को कवर करता है। तो मान लीजिए इन्होंने इससे एक अटैक कर दिया और हमारे पास वैसे तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास S-400 आकाश बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। बट अगर ये फेल हो जाते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो, अगर ये सारे ओवरवेल्म हो गए और हमारे जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन दिस केस, तो फिर हम क्या करेंगे। न्यूक्लियर स्टॉक पाइल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन द सेंस कि जहाँ पे हम अपने न्यूक्लियर वेपन स्टोर करते हैं या फिर स्टेशन करते हैं उनको रेडी करके, तो वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तब हम क्या करेंगे। तब वहां पे आता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। पानी के नीचे से ही आपके जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं या फिर दूसरे सबमरीन्स भी होते हैं, बट दे हैव टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो आईएनएस अरिहंत के पास है, आईएनएस अरिहंत के भी पास है। सो बोथ ऑफ देम विल स्विंग इन टू एक्शन एंड दे विल लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स। K4 या K15 ये लॉन्च करेंगे एंड दे विल एब्सोल्युटली एनहाइलेट द एनिमी, राइट। अभी हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन से कंट्री के पास कितने सबमरीन्स हैं और कितने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 42 कंट्रीज हैं जिनके पास सबमरीन्स हैं, किसी भी तरह के मिलिट्री सबमरीन्स। और सिर्फ 6 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। उनमें से ऑब्वियसली इंडिया एक है। हम इस एलिट क्लब में आते हैं एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये लिस्ट देखिए आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो ब्लू वाले हैं वो नॉर्मल वाले सबमरीन्स हैं आपके, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स या किसी दूसरे तरह के सबमरीन्स होते हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ऑब्वियसली। अब देखिए टॉप पे है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अभी नॉर्थ कोरिया का हमें पता नहीं है कि इनके पास एक्चुअल में कितने सबमरीन्स हैं, कौन से कंडीशन में, किस क्वालिटी के हैं। तो आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट इनके पास आप देखिए, ऑल दो 71 सबमरीन्स यहाँ पे दिखा रहा है, पर इनके पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है। फिर आता है यूएस के पास टोटल 68 सबमरीन्स हैं और 68 के 68
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से इनके पास कोई भी एक और दूसरे तरह का सबमरीन नहीं है, डीजल इलेक्ट्रिक या कोई भी सबमरीन नहीं है, सारे न्यूक्लियर पावर्ड है। चाइना उसके बाद आता है, 59 है उसके पास टोटल, 20 एंड 12 ऑफ देम आर एक्चुअली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। रशिया उसके बाद आता है, रशिया के पास 29 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, टोटल 49 है इनके पास। मोर देन हाफ ऑफ देयर सबमरीन्स आर एक्चुअली न्यूक्लियर पावर्ड। इंडिया उसके, देखिए इंडिया यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, इंडिया के पास टोटल 16 सबमरीन्स हैं, और अभी यहाँ पे तो एक लिखा है, अभी एक और ऐड हो गया हमारा, अरिघात जब से आ गया है, तो अभी हमारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और टोटल 17 सबमरीन्स हो गए हमारे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यूके और फ्रांस भी हैं, जिनके पास 11 और 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इनके पास भी सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन्स ही हैं, राइट। फिर आप और थोड़ा नीचे आएंगे, आप देखेंगे पाकिस्तान भी है, उसके पास सिर्फ 8 सबमरीन्स हैं और उनमें से एक भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स नहीं है। आईएनएस अरिघात को हमने पूरी तरह से डोमेस्टिकली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया है। इसको हमारे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में मैन्युफैक्चर किया गया है। और इससे फायदा क्या होगा, अरिहंत के साथ जब एक दूसरा हमारा न्यूक्लियर पावर सबमरीन आ गया है, तो इससे इंडियन ओशन में तो हम अपनी सुपीरियोरिटी मेंटेन कर ही सकते हैं। हम इनफैक्ट उसके बियॉन्ड जाके साउथ चाइना सी में भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं और चाइना को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। पर देखिए ये काफी नहीं है, इंडिया को एक तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन भी अभी मिलने वाला है, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि हमने देखा पहले कि चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो हमें भी चाहिए। तो हमारा तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन अभी हमारा तैयार हो रहा है, इट्स इन द प्रोसेस। ये 6 महीने में ये मोस्ट लाइकली हमें मिल जाएगा, फरवरी मार्च तक हो सकता है ये कमीशन हो जाए अगले साल के, राइट। उसके बाद पर ये भी काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक और भी हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है, इंडिया 4th न्यूक्लियर सबमरीन इज अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, जो पता नहीं अभी कमीशन कब होगा, उसमें टाइम लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं। और अभी रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है, इंडिया को अपना 5th न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए इंडियन नेवी को इसकी परमिशन भी मिल चुकी है, राइट। पर हमें इससे बहुत ज्यादा सबमरीन्स चाहिए होंगे, क्योंकि देखिए वही लिस्ट हम फिर से देख रहे हैं, चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, यूएस के पास 58 है, रशिया के पास 29 है, इवन यूके और फ्रांस के पास भी 11 और 8 हैं। तो मेरे हिसाब से कम हमें इन द फ्यूचर, लेट्स से अराउंड 2030 या लेट्स से 30 तक तो शायद मुश्किल होगा, पर 35 तक में भी हमें 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए होंगे। इसके लिए हमें अपने बजट को, हमारे डिफेंस बजट को, स्पेशली हमारे नेवी के बजट को हमें काफी बढ़ाना होगा, जिससे हम चाइना और पाकिस्तान का जो डुअल थ्रेट है उसको इफेक्टिवली टैकल कर सकें। विद दिस गाइज, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।